हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की मेरी इस वीडियो में। आज फिर से लेकर के आ गया हूं मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वार्षिक परीक्षा का सामान्य हिंदी का पेपर क्लास 11 के लिए। अगर आप भी कक्षा 11 में हैं और अभी तक आपका वार्षिक परीक्षा 2026 का नहीं हुआ है तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सामान्य हिंदी का जो वार्षिक परीक्षा का पेपर है और ये पेपर आपका इसी तरीके से आने वाला है आपके स्कूल में, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और साथ ही इनके आंसर आपको कैसे लिखने हैं, पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है कि खंड का में 50 अंक का दिया गया है खंड का, जिसमें कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे, ये पहला क्वेश्चन आपका है इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन में। तो यहाँ पर कवि वचन सुधा जो है आपकी, इसके पत्रिका के संपादक कौन थे ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आपके आधुनिक हिंदी गद्य के आपके जनक माने जाते हैं, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही ये रचना है जिसका संपादन इन्होंने किया है। ये पत्रिका है इनकी और जिसका संपादन इन्होंने किया है कवि वचन सुधा नाम से। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और इसका संपादन इन्होंने 1868 ईस्वी में किया था। ठीक है, शुरू किया था। और जो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं, इनका भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सरस्वती पत्रिका, सरस्वती पत्रिका जो है इनकी है सरस्वती पत्रिका। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इनसे पूछी जाती है। सरस्वती पत्रिका बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इनकी पत्रिका कौन सी है, और इसको संपादन इन्होंने 1903 में किया था स्टार्ट। और यहाँ पर बाल कृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हिंदी प्रदीप। ठीक है, हिंदी प्रदीप ये भी बहुत पूछी जाती है। और इसी तरीके से प्रताप नारायण मिश्र की जो है आपकी ब्राह्मण पत्रिका, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपका क्लास 11 का पेपर नहीं हुआ है तो वो पूछा जा सकता है आपका ब्राह्मण पत्रिका किसके के संपादक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र। इसी तरीके से आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कुटज निबंध के रचयिता है। तो कुटज के तो आपको पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, क्योंकि आपकी सिलेबस का पार्ट है ना, सिलेबस का पार्ट है। तो ये आपको जरूर पता होगा कि कुटज के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आपके निबंध के रचयिता हैं। इसी तरीके से सरस्वती पत्रिका का संपादन किस युग में हुआ था पूछा गया है। तो सरस्वती पत्रिका मैंने बताया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका संपादन किया था 1903 में। 1903 में। और उस समय कौन सा युग चल रहा था, 1900 से 1920 वाला, 1920 वाला जो कि द्विवेदी युग है। और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नाम पड़ा है। ठीक है, इसको कभी कभी 1918 1919 भी लिखते हैं, उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, 1900 से 1920 तक माना जाता है इसको। द्विवेदी युग में इसका पत्रिका का संपादन किया हुआ था। ठीक है, हुआ था। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। इसको लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। और किसके, एक महान बांग्ला कथाकार थे जो कि आपके शरद शरद चंद्र चट्टोपाध्याय नाम था उनका, उनकी जीवन गाथा पर आधारित है ये जीवनी आवारा मसीहा, जिसको विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। निंदा रस के निबंध के रचनाकार हैं, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। तो आपके हरिशंकर परसाई, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और ये भी पूछा जाता है हर बार। ठीक है, तो हरिशंकर परसाई जी। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको हमेशा हेल्प मिलने वाली है। अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो वो जरूर पूछा करिए। आपके क्लास 11th क्लास 12th के किसी सब्जेक्ट में अगर आपको प्रॉपर टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, और मैं आपके लिए जल्द से जल्द वो वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता क्या है। वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता क्या है, नारी का चित्रण, गलत। युद्धों का सजीव वर्णन, हाँ। तो वीरों की वो गाथाएं हैं तो उसमें क्या होंगे, युद्ध होंगे। तो युद्धों का सजीव वर्णन यहाँ पर सही विकल्प हो जाता है। ईश्वर की भक्ति गलत है, प्रकृति चित्रण भी गलत है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया साखी शब्द का तत्सम रूप है। साखी का साक्षी होता है, ठीक है, साक्षी होता है तत्सम रूप। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में कविता लिखी है। तो रीतिकाल के जो भूषण थे वो आपके वीर रस में कविताएं लिखा करते थे। रीतिकाल के ये भूषण जो हैं कवि, ये इनके जो वीर रस के हैं,
रचनाएं कविताएं हैं बहुत ज्यादा फेमस हैं भूषण जी की। इसलिए इनको वीर रस में कविताएं किया करते थे रीतिकाल के समय पे। तो इसलिए इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन। इसी तरीके से आपका अगला जो इसमें रहता है रीतिकाल का, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, ये अधिकतर पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए घनानंद, घनानंद, ठीक है। और आपके इसी तरीके से ठाकुर हैं, ठाकुर हैं, ठीक, ठाकुर, ठाकुर और बोधा। आपके ये जो हैं, ये तीन जो हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं कि आपके रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन हैं। तो रीति मुक्त के घनानंद, बोधा, ठाकुर, ठीक है। ये आपके तीनों लोग हैं रीति मुक्त के। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो छायावाद के प्रवर्तक तो इनको जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है, लेकिन प्रसाद, पंत, वर्मा, निराला, ये आपके छायावाद के चार स्तंभ हैं, ठीक है। चार स्तंभ माने जाते हैं, ठीक। और जयशंकर प्रसाद की कामायनी महाकाव्य बहुत ज्यादा फेमस है, इसको याद रखिएगा, यानी कि कामायनी महाकाव्य है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है, अज्ञे जी ने किया था, ठीक है। सर्वप्रथम जो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 में हुआ था, और इसको सच्चिदानंद अज्ञे जी ने किया था, ठीक है। तो अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप अपनी कमेंट जरूर पोस्ट करिएगा, आपका एग्जाम कब है वो बता दीजिएगा, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है गद्यांश पर आधारित, जो कि 10 अंक का होता है, और यहाँ 5 प्रश्न पूछे जाते हैं 2-2 अंक के। तो टोटल आपके 10 अंक मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका ये गद्यांश का क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हर साल पूछे जाते हैं, और 10-10 नंबर आपके होते हैं। इसी तरीके से पद्यखंड काव्यखंड से है, उसमें भी आपके 10 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस तरीके से, और इसका आंसर मैं दिखाने वाला हूँ पूरा नीचे। तो यहाँ पर पहले मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, फिर डायरेक्ट आंसर शीट पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके निम्नलिखित लेखकों के साहित्यिक परिचय लिखने हैं, उनकी कृतियां भी लिखनी है। 5 अंक का क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर साल आता है। इसलिए यहाँ पर आप ये तीन जो लिखे हैं, तीनों लेखक इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तीनों का आपका रटा होना चाहिए, 7-8 लेखक हैं आपके सब्जेक्ट में, तो उसमें से तीन कम से कम आपके याद ही होने चाहिए, फिर कोई भी आ जाएगा आप लिख लेंगे, क्योंकि ये तीन आते ही आते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपका है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो 5 अंक का ये भी है, यहाँ पर भी ये दोनों लोगों का अच्छे से याद होना चाहिए, और जयशंकर प्रसाद जी का भी याद होना चाहिए आपका साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियां। ये पूरा आंसर मैं दिखाने वाला हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरा आंसर मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर प्रेप वेव पे हैं आप, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सारा कंटेंट आपको यहीं मिलेगा। अगर आपको इस पेपर और सॉल्यूशन कॉपी का आपको अगर पीडीएफ चाहिए हो, तो प्रेप वेव ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आप अपना पेपर भी अपलोड कर सकते हैं। और ये जरूर कीजिएगा प्लीज, अगर आपका एग्जाम कोई भी हो चुका है या फिर होने वाला है, तो एग्जाम पेपर मिलते ही आप प्लीज प्रेप वेव ऐप पर अपना पेपर जरूर पोस्ट करिएगा, जिससे मुझे पता चल सके आपका पेपर कैसा आया था। और साथ ही साथ अगर आप कहेंगे उसका सोल्यूशन